गुड्डू मुखिया हम इला मुसीबत से बाहर कर ले। जब मुसीबत छिलो तो टेंशन तो बहुत छिल, बहुत टेंशन, रात का खाना नहीं खाई, नींद नहीं हो छिल की। अभी तो इला हो ठीक लागो, अभी बहुत अच्छा लागो, वार शुक्रिया अदा की। वार अगर जैसा पसीना जावे उछा खून दुबार तने तैयार छे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सभी लोग अपने अपने स्टेटमेंट दे दिए। इसमें कहीं ना कि हमारे जो एमआईएम के विधायक जो कोचा दमन में है, इनका बहुत ही अहम रोल रहा है। कई लोगों का दरवाजा इन लोगों ने खटखटाया, लेकिन किसी लोगों ने इनकी बातों को संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन एक बार कुंडी एमआईएम का खटखटाया, तुरंत इन लोगों को 30 दिन के अंदर बेल मिला। ये कहीं ना कि एमआईएम का काम है। कोचा दमन के अंतर्गत बिशनपुर मार्केट में गांव ज्ञान फाउंडेशन के द्वारा जो 2018 में जो मामला पेश आया था, जिसमें कई नौजवान को और युवाओं को बिला वजह केस में घुसाया गया था, आज उन लोगों का बेल करा करके लाए हैं। हमारे साथ जो मौजूद है कोटावड़ा पंचायत के सरपंच साहब है, हमारे जो विधायक प्रतिनिधि गुड्डू भाई हैं और साथ में पार्षद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे और कोशिश करेंगे, जिन लोगों का बेल हुआ उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आखिर ये मामला क्या था और किस तरह इस मामले को आप लोगों ने सुलझाया? ये मामला राजनीति से जुड़ा है। यहाँ लोगों को ज़बरदस्ती फंसाया गया है। आज जो इन लोगों का जो 10 आदमी का बेल हुआ, उसमें 2 धारा मुख्य है। एक 436 जिसको कि अगजली कहते हैं, एक 307 जिसे कि जान मारने की कोशिश कहा जाता है। एक और नॉन वेलेबल सेक्शन इसमें लगा दिया गया 379। ये भोले भाले इंसान को फंसा दिया गया। बहुत सारे नेता है खोखला वादा करके चले गए। इस बीच जो आप लोगों ने, कोचा दमन के जनता ने जो हमारे भाई अलहाज अजहर एसपी साहब को एमएलए बनाया, आज उनके सपुत्र श्री इम्तियाज एसपी उर्फ गुड्डू बाबू, जो अभी वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने मेहनत, मुशक्क़त, पैरवी, पूरा जान लगाकर उस खोखले वादे को हटाकर सही न्याय इन लोगों को दिलाया। हम सभी के सभी सारे कोचा दमन के वासी, ये मैसेज भारत के हर कोने कोने में जाना चाहिए। इनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। ऐसा नेता बार बार लाइए, खोखले नेता को आप यहाँ से जूता लात मार कर हटाइए। सर, ये जो मामला था जिसको, तो क्या इनको बेल मिला है या फिर निर्दोष साबित हुआ है? नहीं, जो ये बिशनपुर थाना कांड जी, जैसा आप लोग जानते हैं जी, जो लगभग 3 साल कबल जो ये शिवानी जी शर्मा जो थी, उनकी बदमाशी की वजह से जो लोगों को फंसाया गया, बेगुनाहों को केस में लाया गया और लोग परेशान थे। कानूनी चुंगल से, कानूनी फंदे से लोग रातों दिन परेशान थे, उनकी नींद गायब थी। तो इसमें जो पहल करके, हालांकि इससे कबल के हमारे ही इलाके के जो हमारे नेतागण थे, उन्होंने इस केस को, इस थाना कांड को अपने मफाद के लिए भजाया, अपने राजनीतिक लाभ के लिए भजाया और लोगों को गलत आश्वासन दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, नाम हटा देंगे, बेल करा देंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला कि आज तक ये लोग परेशान रहे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे इम्तियाज एसपी साहब को और गुड्डू मुखिया को, जो हमारे काठा माठा के अभी मुखिया जो प्रतिनिधि हैं और हमारे एमएलए साहब के भी प्रतिनिधि हैं, कि इन्होंने अपनी कोशिश से ये साबित किया कि अगर आपके अंदर जज्बा नेक हो, ईमानदारी से अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और इसलिए आज इन लोगों का बेल करके इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है मैसेज दिया है इलाके में कि अगर ठीक नीयत से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। और इन परिवारों को जो ये 10 बेल करके आज लाए हैं, ये एक बहुत बड़े कानूनी जंजाल से इन्होंने बचाने का काम किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आगे आने वाले दिनों में इस केस का फैसला होगा तो जितने भी ये लोग हैं ये सारे निर्दोष साबित होंगे। इसलिए कि निर्दोषों को, बेगुनाहों को जानबूझकर फंसाया गया है। पहले कुछ थोड़ा ही नाम था, लेकिन फिर उसमें कभी और जो 4 नाम जुड़ गया, कभी और 10 नाम जुड़ गया। क्या बात है भाई, ये सारा जो है कुकर्म हुआ है और इसका जवाब आज हमारे जो है गुड्डू साहब ने देने का काम किया है। और मैं ऐसे जो है नेताओं को सैल्यूट करता हूं, ऐसे नौजवानों को सैल्यूट करता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे इलाके में ऐसा कुछ भी होगा तो आगे बढ़ के ऐसे ही लोगों को सही रहनुमाई करेंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। सर,
सर, नेताओं के ऊपर धारा लगने से 24 घंटा में बेल मिल जाती है, लेकिन 3 साल मुकम्मल होने के बाद बेल मिला। किसको दोषी मानते हैं आप, जुडिशरी को या फिर दोषी किसको मानते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर दोषी कहेंगे तो आप और हम दोषी हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी उस दिशा में जाना नहीं चाहे, हम लोग कभी भी जो है उस राह पे चलना नहीं चाहे, क्योंकि हमारे जैसा ही आदमी जो लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश करता है। ये कांड 2018 में हुआ और बहुत ही शर्मनाक घटना था ये, कि जो हमारे यहाँ पे अमन चैन शांति का जो इलाका था, यहाँ पे एक लेडी आती है शिवानी शर्मा, और वो जो है पूरे इलाके में एक तहलका मचा करके और हमारे यहाँ के लोगों को किसी न किसी एक दलदल में ढकेल करके वो चले जाती है। और बहुत ही अफसोस लगता है मुझे कि उस समय हमारे इस जगह में जो भी लोग होंगे, अगर वो लोग थोड़ा सा अगर चाह लेते तो इस मामले को आपसी निपटारा करके भी इस मामले को समाधान कर सकते थे, इस मामले को खत्म कर सकते थे। चलिए ठीक है, नहीं किए, लेकिन जितने लोगों का नाम उस समय इस केस में झूठा नाम जोड़ा गया, तो ये लोग आखिर जो इस जगह में था उसके पास भी ये लोग गए, तो इन लोगों को आश्वासन दिया कि ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग घबराइए मत, आप लोगों का जो है नाम हटा दिया जाएगा। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है मेरे भाई कि नाम हटाने के जगह में और भी बहुत सारा नाम इसमें जोड़ा गया। मैंने तो लोगों से यहाँ तक सुना कि इस केस में जो है जगह जगह से वो पुर्जी आया करता था, स्लिप आया करता था, 2 आदमी का नाम, 3 आदमी का नाम का स्लिप आया करता था। तो ये लोग भी जो है बेखबर रहे। कुछ साथी तो ऐसे भी हैं इस माहौल में, इस मजलिस में, कि उनको पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर भी केस है। जब उनके घर पे प्रशासन पुलिस ने जाकर के कुर्की जब्ती का पर्चा चिपकाया, तब उसे पता चला कि मैं कहां से इसमें इन्वॉल्व हुआ, मेरा नाम कहां से हुआ। इस केस में ज़्यादातर लोग गरीब तबके का, जो बेचारा सब्जी बेचता है, जो बेचारा ठेला लगाता है, जो बेचारे का पान का दुकान है, इस तरह के लोगों का नाम जो है चुन चुन करके इस केस में नाम दिया गया। क्यों? उस जगह में मौजूद एमपी साहब नहीं थे, उस जगह में मौजूद एमएलए साहब नहीं थे, उस जगह में मौजूद और नेतागण नहीं थे, उस जगह में मौजूद और जो समाज सेवी लोग नहीं थे। उन लोगों का नाम क्यों नहीं आया? उसमें से एक भी नाम किसी का नहीं आया। और जितने हमारे गरीब मजदूर जो भाई डेली रोजगार है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो लोग का नाम आया। जब इसका कुर्की जब्ती अभी हुआ तो इसमें से हमारे कुछ साथी, कुछ हमारे लोग जो हैं, इन लोगों ने हमसे रब्ता कायम किया और इन लोगों, सही बात बोलिए कि इन लोगों का जो है ना, वो ब्रेन जो बोलते हैं, वो ब्रेन काम नहीं करता था कि हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, हम सिलेंडर कर जाएं, कि हम छोड़ दें, कि हम घर छोड़ करके भाग जाएं। चूँकि कुर्की जब्ती लग गया, वो आखिरी नोटिस होता है, उसके बाद तो उसको चाहे सरेंडर करना पड़ता है। और इस केस में सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, इस केस में ये पहला जजमेंट ऐसा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आज इन 10 लोगों को जमानत यहाँ से मिली। नहीं तो इससे पूर्व जो है 9 लोगों को फिर हमारे ही लोगों ने बहुत पहले करवाया था, वो लोग हाई कोर्ट से सर्च करा करके लेके आया था। लेकिन ऊपर वाले का देन देखिए, हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया। मैं ये कहूँगा, मैं कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किया, हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया और उस प्रयास के बल पर आज जो है हमारे साथी लोगों को, इन लोगों को आज बेल मिला। क्या आप मानते हैं इसको कि ये लोग सियासत के भेंट चढ़ गए? हाँ, एकदम मानते हैं इस बात को। सियासत का भेंट नहीं, मैं तो एक अल्फाज में बोलूँगा, बोलने में भी थोड़ा सा ही लगता है, मैं तो यही कहूँगा कि इन लोगों को जो है ना दुधियाल गाय बनाया गया। दूध पीने के लिए कि जिस समय ग्वाला साहब आएंगे, थोड़ा सा बाल्टी लगाएंगे और इसको जो है हर दिन जो है धोने का काम करेंगे। लेकिन ऐसे नापाक इरादा और ऐसे नापाक मंसूबा पे ये लोग का जो है हम लोगों ने जवाब देने का काम किया। और हमारे जितने भी साथी इस मामले में थे, इन लोगों ने भी एकजुटता दिखाई और ये लोग भी जिस बात को मैंने कहा, ये लोग भी अपने ईमान को पुख्ता रखते हुए इन लोग आज इस दिन का इंतज़ार में, आज इन लोगों को सफलता मिली। और मुझसे जहाँ तक हुआ, मैं इन लोगों को उसी दिन ही कहा था कि तुम्हें
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और ना ही आपको 1 रुपया कहीं खर्च करने की ज़रूरत है। जो होगा जैसे होगा मैं कराऊंगा, वो लायबिलिटी मेरी है। आप मेरे पास में आए हैं, यकीन मान के चलिए, आप एकदम संतुष्ट होकर जाइएगा, आप खुश होकर के जाइएगा और इंशाल्लाह आप सफल होकर के जाइएगा। और वो दिन आज हुआ। सर, जितने लोग इस मुकदमा में मुलविस हैं या जिनका नाम है, तो सारे लोगों को बेल मिल चुका है या फिर जिस तरह किस्तों में बेल हो रहा है, तो ऐसा कुछ और बाकी है? हाँ, बता रहा हूँ मैं इसके बारे में आपको। इस मामले में बहुत सारा मामला ऐसा है कि जो अभी हाई कोर्ट में लंबित है, और इसमें से शायद 9 लोग जो है पहले हाई कोर्ट से बेल ले चुके थे। उस समय जब लोकसभा का चुनाव था, तो उस चुनाव के दरमियान में हमारे शाहनवाज बाबू का पहल था उस समय भी, और आज भी शाहनवाज बाबू इस मामले में आगे रहे हैं। और इस मामले में सबसे बड़ा चीज़ ये चीज़ है कि जब ये लोग सब लोग ने हमें अपना कागज़ दिया, सब लोगों ने अपना जब बेल पेश के लिए किया, तो फिर हमारे नाना जिला परिषद साहब जो है ये भी हमको बहुत पुश करते हुए रहे, क्योंकि काम के ध्यान में हम लोग भी नहीं रहते हैं, लेकिन काम तो हमारा काम है। इंशाल्लाह हमने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है, हमने ऐसा काम करने का जो एक तरीका क्रिएट किया है कि लोगों को दौड़ने और भागने की ज़रूरत नहीं है। इन लोग पूछ लीजिए इन लोग से, ये लोग जब भी मेरे पास आते थे मैं इन्हें कहता था कि क्यों अपना काम टाइम ख़राब कर रहे हैं, आप जाइए अपना काम काज कीजिए, अपना काम पे ध्यान दीजिए। ये काम मेरा है, मैं कर रहा हूँ, मुझे कैसे करना है नहीं करना है उसको मैं करूँगा, और इंशाल्लाह जिस दिन मैं बुलाऊँगा सिर्फ आप उस दिन किशन जाके हाजिर ला के आ जाइएगा। और आज वो हुआ।